Good evening, students. Today we will study chemistry first chapter, matter in our surroundings. Okay, matter. First of all, we will talk about matter. What is the matter? Matter is the substance. Matter is the substance which have matter is the substance which have mass and occupies the space. Matter is the substance which have mass and occupies the space. And matter is made up of tiny particles. And matter is made up of tiny particles. So let's talk about matter. क्या लिखा है ये? मैटर एक सब्सटेंस है विच हैव मास, जिसमें मास होता है. मास क्या है? मास का मतलब हुआ ऐसे सब्सटेंस, मतलब जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं. ठीक है, तो मास का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन देम. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मेजरमेंट होता है वो मास होता है. ठीक है, मास क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मेजरमेंट ही मास होता है. ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता. मास कैन नेवर चेंज, कभी भी नहीं होता. जैसे हम एक एग्जांपल ले, हम अर्थ पर किसी का मास मेजर करें और उसके बाद मून पर मेजर करें, तो क्या होता है कि ना वो मून पर जितना मास यहाँ पर है, अगर 60 kg मास यहाँ पर है तो सेम मास मून पर भी बताएगा. ठीक है ना, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है. चेंज क्या होता है, फिर हम किसका मेजरमेंट करते हैं? ठीक है, एक्चुअल में हम मेजरमेंट जो करते हैं वो वेट का करते हैं, और वेट में दो चीजें होती हैं. वेट कंटेन्स टू थिंग्स. व्हाट? वन इज मास एंड अदर इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. अदर क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है. तो वेट ये होता है, वेट में मास और जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दोनों ही होती है. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. आगे भी ग्रेविटेशन चैप्टर है, उस पे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. सिर्फ अभी इतना आप रखिए जानकारी कि वेट इज इक्वल टू mg. ओके, तो मास क्लियर हो गया. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास. और स्पेस का मतलब हुआ ये जगह लेते हैं. ठीक है, ये कहीं की थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं. ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स. मैटर क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं. और पार्टिकल्स के बारे में हम
इसी केमिस्ट्री में ही आपको एक नया चैप्टर आएगा, मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हम पार्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। तो आपने क्या क्या देखा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारा चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग्स में मैटर्स होते हैं उन सबके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है ना। मैटर की सबसे पहले मैटर क्या होता है? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास, जिसमें मास हो मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्स इन एनी substance is called mass and occupies the space, and will or matter also occupies the space. Occupies the space means ये कुछ एरिया कवर करते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो आपको यहाँ पर तीन तीन पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो कंटेन मास and it occupies the space and it is made up of tiny particles. 3 points है, ये 3 properties है मैटर की। ओके, मैटर के बाद में अब मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज देखें। उससे पहले हम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। Properties of particles. First, they are continuously moving. They are continuously moving. Second, they having space between them. And third and last, they attract each other. So talk about first में क्या कहा गया है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम किसकी बात करें? पार्टिकल्स की बात करें। पार्टिकल्स मीन्स जो मास में होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने पार्टिकल्स के बारे में क्या बोला? कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली ये मूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इनके बीच में स्पेस होते हैं, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? छोटी छोटी खाली खाली क्या होते हैं? स्पेस, एम्प्टी स्पेस होते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक अट्रैक्शनल फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शनल फोर्स मैटर के पार्टिकल्स को हमेशा बाउंड करने का काम करता है, होल्ड करे रहता है। ओके, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के बारे में और कुछ एक्टिविटीज के बारे में, हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, particles of matter particles of matter
are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। इसमें ये कहा गया है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो क्या होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मूव करने के लिए क्या हो चाहिए, मूव करने के लिए चाहिए एनर्जी। मतलब हमें चलने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, कुछ भी कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, बट आपको कौन सी एनर्जी मूव करने के लिए चाहिए, आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर द मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी इज नेसेसरी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मैटर के पार्टिकल्स क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एनर्जी रखते हैं वो, काइनेटिक एनर्जी। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तो फिर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, वो और ज्यादा फास्टर मूव करने लगते हैं, पार्टिकल्स फास्टर, एंड देन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस, और काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट हम लिखते हैं, एज द टेम्परेचर increases, particles moves faster. As the temperature increases, particles moves faster. So the kinetic energy of particles increases, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess काइनेटिक एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी also depend on temperature, so as the temperature increases, particles move faster, and so in this way the kinetic energy of particles increases, और वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये ग्लास है, ग्लास, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में मैंने ये बताया कि ये सपोज करिए आप ग्लास है, और ग्लास में आपके वाटर भरा हुआ है, पानी भरा है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इसमें पहले पानी भरा था, आपको वाटर का कलर बहुत अच्छे से पता होता है, लो कलर। ओके, आपने क्या किया कि ड्रॉपर लिया, इंक वाला जो ड्रॉपर होता है, आपने ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से इसमें क्या किया, पहले आप क्या करेंगे कि जो वाटर आप लेंगे ग्लास में वो बिल्कुल ही स्टेबल होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आप उसको किसी टेबल पे रख दीजिए, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाए,
पार्टिकल्स मूव ना करें, मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेबल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक ड्रॉपर लेंगे, इंक वाला ड्रॉपर जो था, उस ड्रॉपर से आपको इंक की कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इसमें क्या करना है, ड्रॉप्ड करना है, इसमें आपको डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है। देखिए आप क्या देखते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन में आपके, कि जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप पानी में मिलती है तो क्या होता है, पानी में इस तरीके से वेव्स, या फिर आप कहेंगे आपको जो ब्लू कलर का ब्लू कलर के जो है इसमें मोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसा पूरे के पूरे वाटर में, पूरे के पूरे ग्लास वाटर में ये बिल्कुल फैल जाएगा, और पूरा का पूरा ग्लास वाटर उस फ्यू ड्रॉप्स के कारण ही पूरा का पूरा ग्लास वाटर ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीजन मैम है? हमने ये कहा कि टेबल पे आपने पानी बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ड्रॉप की इसमें डाली, तो क्या होता है कि ये इनमें क्या था, मोशन था। ड्रॉपर के इंक में, इंक की ड्रॉप्स में काइनेटिक एनर्जी थी, मोशन था। ओके, जैसे ही ये वाटर में गिरी, वैसे ही क्या हुआ कि इन्होंने वाटर के पार्टिकल्स में क्या, मूवमेंट मूवमेंट ला दिया। ठीक है, और मूवमेंट आने के कारण क्या हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मूवमेंट, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश किया, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को पुश किया, इस तरीके से पूरा का पूरा वाटर मूवमेंट में आ गया, मतलब उसमें मोशन होने लगा। मोशन होने लगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो थोड़ा टाइम लगा, बट पूरा का पूरा जो वाटर है वो ब्लू कलर का हो गया। ओके, अब मैंने ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, मतलब ये जो पानी था, जो मैंने वाटर, नॉर्मल वाटर लिया था, ये मैं अगर बॉइल्ड वाटर ले लूं, ठीक है, थोड़ा सा हॉट वाटर रहे, हॉट वाटर में अगर यही सारा काम करते हैं, तो जो टाइम मुझे थोड़ी देर बाद ब्लू पूरा वाटर मिला था, वो मुझे और पहले मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइल्ड वाटर होता है या हॉट वाटर होता है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। हमने यहाँ पर ये पॉइंट भी तो लिखा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, पार्टिकल्स, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, और पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो सेम यही सिचुएशन और सेम यही एक्टिविटी अगर हमने हॉट वाटर के साथ में किया, तो हॉट वाटर में ये काम, यानी ये ब्लू कलर का वाटर, ब्लू कलर की जो स्प्रेडिंग है वो बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, इवनली फ्यू सेकंड्स में ही पूरा का पूरा जो पानी है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर के। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको इस पॉइंट के साथ में देखने को मिलेगी, और आपकी ये एक्टिविटी आपकी बुक में लिखी हुई है। अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको इसको ध्यान देना होगा कि क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, फर्स्टली नॉर्मल वाटर लिया, नॉर्मल वाटर को बिल्कुल स्टेबल कर दिया, उसके पार्टिकल्स मूव ना करें, सो दैट आफ्टर दिस ड्रॉपर, ठीक है, ब्लू ड्रॉपर ड्रॉप, इसमें ड्रॉपर ड्रॉप किया, ड्रॉपर की बूंदे, ड्रॉप्स ऑफ जो है इंक ड्रॉप्स, वो ड्रॉप किया। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वी ऑब्जर्व, क्या देखा हमने, वी विल ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी, ठीक है, होल वाटर टर्न्स ब्लू कलर, पूरा का पूरा पानी चेंज हो गया ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में मूवमेंट के बारे में अगर हम मूवमेंट देखें, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, ठीक है, तो सॉलिड में मिनिमम मूवमेंट होता है, मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मिनिमम मूवमेंट इन सॉलिड,
लिक्विड्स में लिक्विड्स मूव फास्टर in comparison to solids. Solids के कंपैरिजन में लिक्विड्स फास्टर मूव करते हैं. एंड थर्ड, इन गैसेस मैक्सिमम मूवमेंट. मैम मैक्सिमम मूवमेंट इन गैसेस. मैक्सिमम मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो गैसेस में होता है. ओके, तो मूवमेंट के लिए भी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो सॉलिड्स में मिनिमम मूवमेंट होता है, लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा गैसेस में होता है. मैक्सिमम मूवमेंट होता है. मैम यस मैम, अगर हम लोग कोल्ड वाटर में अगर मैम वो ड्रॉप डालेंगे तो मैम वो फास्टर मूव करेगी. कोल्ड वाटर की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा नहीं होती. कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स अगर आप उन्हें हिलाए ना, बिल्कुल आप बिल्कुल स्टेबल रख दें और उसके बाद आप उनके मूवमेंट देखेंगे तो वो मूवमेंट हॉट वाटर से कम होती है. ओके मैम, थैंक यू मैम. ठीक है. सेकंड पॉइंट में आप ध्यान दियोगे, मैंने यही पॉइंट लिखा है. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, और पार्टिकल्स अगर मूव फास्टर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी पार्टिकल्स की? दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी. Particles of matter having space between them. Having space between them. सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते हैं. मैटर के पार्टिकल्स टाइटली पैक ना होकर के बल्कि उनमें क्या होता है? स्पेस होता है. उनके बीच के मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. और ये स्पेस की अगर हम बात करें तो कहां कहां कितना होता है? स्पेस इन मैटर फर्स्टली सॉलिड्स में, इन सॉलिड्स स्पेस इज मिनिमम. सॉलिड्स में स्पेस मिनिमम होता है, बहुत कम होता है. इवनली हम नेग्लिजिबल कहते हैं. ठीक है, नेग्लिजिबल हम सपोज करके चलते हैं कि सॉलिड्स में स्पेस होता ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में. सेकंड, इन लिक्विड्स space is larger in comparison to solids.
सॉलिड्स के कंपैरिजन में देखा जाए लिक्विड्स में तो क्या होता है, उसकी स्पेस ज्यादा होता है, उसके में पार्टिकल्स का भी स्पेस ज्यादा होता है। और वैसे भी आपको पता है कि देखिए लिक्विड्स क्या होता है, फ्लो करते हैं, अगर स्पेस नहीं होगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक लॉजिक भी है, आप लॉजिकली भी इसे समझ सकते हैं। थर्ड, गैसेस में मिनिमम नहीं होता, गैसेस में मैक्सिमम होता है। इन गैसेस मैक्सिमम स्पेस, गैसेस में क्या होते हैं, मैक्सिमम स्पेस होता है। ओके, देखिए इसे भी हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। चलिए आप ग्लास में वाटर लीजिए, मैंने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, एक ग्लास मैंने पानी लिया, वाटर लिया, ओके। और आप जितना वाटर लिए हैं, आप क्या करिए कि उस ग्लास में आप क्या मार्क कर लीजिए, पानी का लेवल कितना है, वाटर का लेवल आप उतना क्या करिए यहाँ पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और ये एग्जाम्पल सबसे सबसे आसान है। आप इसे आप इवनली घर पर भी बड़े आराम से इसे समझ सकते हो, कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा ऑब्जर्वेशन में। देखिए क्या है, हमने क्या किया, ग्लास पानी लिया, ठीक है, वाटर लेने के बाद हमने क्या किया, मार्क कर लिया ग्लास कि वाटर का लेवल कहाँ तक था। और उसके बाद हमने क्या किया, आप चाहे शुगर या साल्ट ले लीजिए, 2 या 3 स्पून, आप 2 या 3 टेबल स्पून साल्ट लीजिए और उसको डाल दीजिए, या फिर शुगर या फिर साल्ट, ठीक है। और उसको जैसे ही आप डालेंगे और उसको क्या करिए, फिर स्पून से अच्छे से उसे हिला लीजिए, मिला लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद वाटर लेवल चेक करिए। वाटर लेवल आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जहां पर आपने मार्क किया था, ठीक है, जिस पोजीशन पर आपने मार्क किया था, सेम वाटर का लेवल उसी पोजीशन पर है, नो चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैटर में हमने क्या पढ़ा कि स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये शुगर या साल्ट का पार्टिकल्स कहाँ चला गया, उन स्पेस में चला गया, और इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, मेरी बात बहुत आराम से समझिए आप, मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ये कहा कि मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और जो हमने 2 या 3 टेबल स्पून शुगर या साल्ट डाला था, उसने वाटर के लेवल को इंक्रीज ना करते हुए मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उन स्पेस में वो एडजस्ट हो गए। ओके, और यही कारण है कि दिस इज वाई वाटर लेवल ऑफ द ग्लास नेवर इंक्रीज, विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज ही नहीं हुआ। ठीक है, वो इंक्रीज हुआ ही नहीं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एग्जाम्पल लिखना, इसे आप समझ करके आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड और फर्स्ट ये दोनों ही। और अट्रैक्शन की बात करें थर्ड की, कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, ये तो बहुत ही क्लियरली सिंपल सा, अगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ना करते तो सॉलिड्स में कभी भी सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज नहीं होती। और अगर लिक्विड्स के केस में बात करते हैं तो लिक्विड्स में क्या होता है कि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाँ, साइज और शेप की बात ना करें तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आप जिस भी वेसल में रख देंगे वो उसी वेसल का वॉल्यूम ले लेते हैं। बट इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन या अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं बस। ठीक है, और गैसेस की बात करें तो हाँ, गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट साइज होता है, तो उनमें बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शनल फोर्स की बात करें तो सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स में उससे कम होता है, और गैसेस में सबसे कम, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स अकर्स इन गैसेस, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स गैसेस में होता है। तो ये हो गया अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है,
अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, साथ में पार्टिकल्स की ये दोनों प्रॉपर्टीज, मैटर के बारे में। अगर आपसे मैटर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, कौन कौन से, जैसे आप कोई भी मैटर, पेन हो सकता है, ठीक है, सन हो सकता है, स्टार्स, मून, कोई भी अदर प्लैनेट, एयर जिसमें मास हो, जो स्पेस जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, टीनी पार्टिकल्स हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपका काम है। आपको मैटर के बारे में मैंने आज मैटर पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी क्लास है, ये मैटर की क्लास है, और आपको सिर्फ पहले मैटर को ही अच्छे से समझना है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको हर चीजें बहुत ही स्लो वे में समझना है। पहले आपको मैटर समझना है, मैटर के बाद आपको कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी, ओके।